बस दो है, मैं पहले आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। आप पहले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। अब 11वां दोहा। कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला मंजन जानई हंस चुनी चुनी खाई। यहाँ पर शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है मैं पहले आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। आप पहले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। अब 11वां दोहा। कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला मंजन जानई हंस चुनी चुनी खाई। यहाँ पर शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। समंद अर्थात समुद्र, मंजन अर्थात महत्व, चुनी अर्थात चुनकर। संदर्भ ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। व्याख्या या भावार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र की लहरों ने किनारों पर मोती बिखेर दिए हैं। जैसे जैसे लहरें आती है, उन्होंने इस तरीके से बताया है कि लहरें आई और लहरों ने क्या किया, किनारे पर आकर मोती बिखेर दिए हैं। और जो मोतियों का महत्व नहीं जानने वाले थे अर्थात बगुले, वो तो केवल वह स्नान करने का मात्र आनंद लेते रहे और उन मोतियों की तरफ देखा तक नहीं। लेकिन हंस मोतियों का महत्व जानते थे और वे उनको चुगने लगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कबीरदास जी ने अज्ञानी व्यक्ति के बारे में कहा है कि अज्ञानी जीव मोह के अंधकार में पड़े हुए भगवान की भक्ति की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं और सांसारिक विषय वासनाओं के सागर का ही आनंद लेते रहते हैं। इसमें विशेषता है कि अज्ञानियों की तरह हमको हमारा विशेषता यह है कि हमें मोह माया में न पड़कर भगवान की भक्ति की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। 12वां दोहा। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होई, शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखा कोई। संदर्भ कबीरदास जी ने इस दोहे में अच्छे कर्म करने के लिए कहा है जो भविष्य के लिए उपयोगी हो। व्याख्या या भावार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे कर्म करो जिनका एकत्रित फल भविष्य के लिए उपयोगी हो, क्योंकि इस धन के लिए मोह स्वार्थपरक काम करके लोग क्या करते हैं, अधिक धन संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन मरने के बाद उस धन संपत्ति को अपने साथ नहीं ले जाता। इस तरह उन्होंने बताया है कि आज दिन तक कभी किसी ने किसी को भी धन संपत्ति को साथ में ले जाते हुए नहीं देखा है। अर्थात हमारा जो भी कमाया हुआ है वो हमारा कर्म ही होता है। हम अपने साथ कमाया हुआ धन मरने के बाद ऊपर नहीं लेकर जा सकते, वह सब यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाता है। विशेषता। लौकिक संपत्ति का संग्रह जीवन में उपयोगी नहीं होता, क्योंकि आत्मा की स्थायी संपत्ति उसके अच्छे काम होते हैं। 13वां दोहा। कबीर पड़ीबा दूरी करी, आथी पड़िया संसार, पीड़ न उपजी प्रीति सु तो क्यों उकरी करे पुकार। शब्दार्थ। पड़ीबा अर्थात पढ़ाई, आदि अर्थात अंत, प्रीति अर्थात प्रेम, उकरी अर्थात खाली या व्यर्थ और बेकार। संदर्भ मात्र वेद को पढ़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला जब तक राम की भक्ति का दर्द अपने अंदर उत्पन्न नहीं हो जाए। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि वेदादि का अध्ययन करना अर्थात पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए भी संसार का अंत हो जाता है। अर्थात जो वेद पढ़ते हैं वो भी, उनके लिए भी उनका संसार में उनका अंत होना निश्चित है। यदि भगवान की भक्ति का दर्द उत्पन्न नहीं हो तो वेद का पढ़ना अर्थ बताया गया है। अन्यथा वेद आप पढ़ सकते हैं, अच्छा है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति का दर्द उत्पन्न नहीं हो तो भी आप कितने भी वेद को पढ़ो वो आपके लिए व्यर्थ माना जाता है। मात्र भगवान का नाम लेने से कोई लाभ नहीं है जब तक भगवान के लिए आपके दिल में कोई दर्द, भगवान की भक्ति के लिए आपके दिल में कोई दर्द उत्पन्न नहीं होता। विशेषता।
राम नाम की महिमा बताई गई है और उनकी भक्ति के साथ बताई गई है। 14वां दोहा। कबीर ओगुण ना गहे, गुण ही को ले बीनी, गट गट महु के मधुप जू, पर आत्म ले चिन्ही। शब्दार्थ। अवगुण अर्थात अवगुण या बुरे गुण, गहे अर्थात ग्रहण करना, महु अर्थात फूल फ्लावर, मधुप अर्थात भंवरा। संदर्भ कुछ इस प्रकार है। किसी भी प्रकार के लोग के साथ रहने मात्र उनके गुणों को अपनाना ही चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ रहिए लेकिन उनके गुणों को अपनाना चाहिए। यह इस दोहे में बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि दूसरों के अवगुणों को कभी ग्रहण मत करो, तुम केवल उनके गुणों पर ही ध्यान दो। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति में हर प्रकार के गुण होते हैं, अच्छे गुण भी होते हैं, बुरे गुण भी रहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ उनके गुणों की ओर ध्यान देना है और उन गुणों को ही अपनाओ। जिस तरह एक भंवरा एक फूल के अंदर से पराग अर्थात फूलों का रस ही ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार हर जीवात्मा के हृदय में रहने वाले उस परम तत्व को ही ग्रहण करना चाहिए। विशेषता यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। 15वां दोहा। कमोदिनी जलहरी बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाही का भावता तो ताही के पास। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। कमोदिनी अर्थात कमल के फूल के समान एक जलीय पौधा होता है जो जल में खिलता है। जलहरी अर्थात तालाब, आकाश अर्थात आकाश आसमान। संदर्भ। प्रेम का संदर्भ सीधा हृदय से ही होता है। यह इसमें बताया गया है कि दूर रहने से कभी प्रेम कम नहीं होता, मन का मिलना मुख्य बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम का संबंध सीधा हृदय से है। जैसे कुमुदिनी तालाब में रहती है और उसका प्रियतम चंद्रमा जो कि आकाश में रहता है, फिर भी उनका प्रेम पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखता है और कुमुदिनी आकाश में अपने प्रिय चंद्रमा को देखकर प्रसन्न हो उठती है तथा उन दोनों के बीच की दूरी उनके प्रेम में कभी रुकावट नहीं होती है, क्योंकि उनका मन मिला हुआ है। क्योंकि मन का मिलना मुख्य बताया गया है। जो जिसका प्रिय है वह उसके हृदय में स्थित होने के कारण हमेशा उसी के पास रहता है। यहाँ पर कबीरदास जी ने सिर्फ यही बताया है कि जिससे प्रेम करते हैं उसका मन में प्रेम होना ज़रूरी है, न कि दिखावटी प्रेम। दिखावटी प्रेम ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। अगर मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट है और उसके प्रति प्रेम है तो वो प्रेम स्थिर प्रेम होता है। विशेषता। प्रेम का महत्व बताया गया है। प्रेम का अर्थ पाना नहीं, दूर रहकर भी प्रेम किया जाता है। इसमें कबीरदास जी ने यही बताया गया है। अब इसके 1 मार्क क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं जो आपके 1 अंक के एग्ज़ाम में परीक्षा में कुछ प्रश्न किए जाते हैं। वो कुछ इस प्रकार है। सच्चा शूरवीर किसे कहा गया है? सतगुरु को। गुरु शिष्य को कैसे सोने के समान मानते हैं? साधना की कसौटी पर कसकर। अग्नि में तपकर कौन पवित्र होता है? जीव। किसके दर्शन पाना अत्यंत कठिन कार्य है? भगवान के दर्शन। कौन सी इच्छाएं कभी भी मन को शांति नहीं दे सकती? सांसारिक या लौकिक इच्छाएं भी कह सकते हैं। कौन सी आशा को सच्ची आशा बताया है? एक राम की आशा को ही सच्ची आशा बताया गया है। वास्तविक शुद्धि किसे कहा गया है? मन की शुद्धि को ही वास्तविक शुद्धि कहा गया है। मुक्ति किसके बिना नहीं मिलेगी? आंतरिक पवित्रता के बिना मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। संसार सागर को कौन पार कर सकता है? पुण्यात्मा। कौन सी नाव को अत्यंत पुरानी कहा गया है? जीवन रूपी नाव को। भव सागर में कौन डूब जाते हैं? जिनके सर पर कर्मों का बोझ होता है।
कबीरदास जी ने कौन से आडंबरों का विरोध किया है? बाह्य आडंबरों का। कबीरदास जी के अनुसार क्या धारण करने से कोई प्रयोजन नहीं होता है? माला धारण करने से। कबीरदास जी ने शरीर को किसके समान बताया है? एक पक्षी के समान। व्यक्ति को किसके अनुसार फल मिलता है? संगति के अनुसार। हिंदू और मुसलमान किसका नाम लेते हैं? ईश्वर और खुदा का। परम तत्व को कौन प्राप्त करता है? जो खुदा और ईश्वर में भेद नहीं करता। मनुष्य के विकास में क्या सहायक होता है? अपने दोषों का ज्ञान। किस प्रकार के व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए या दूर नहीं रखना चाहिए? जो आपकी निंदा करता हो, अर्थात निंदक व्यक्ति को। किसकी संगति हमेशा अच्छी होती है? साधु जन की संगति हमेशा अच्छी बताई गई है। आप अपनी सुगंध हमेशा कौन फैलाता रहता है? चंदन। मोती कौन चुगते हैं? हंस। विषय वासनाओं के समाप्त करता है जो खुदा और ईश्वर में भेद नहीं करता। मनुष्य के विकास में क्या सहायक होता है? अपने दोषों का ज्ञान। किस प्रकार के व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए या दूर नहीं रखना चाहिए? जो आपकी निंदा करता हो, अर्थात निंदक व्यक्ति को। किसकी संगति हमेशा अच्छी होती है? साधु जन की संगति हमेशा अच्छी बताई गई है। आप अपनी सुगंध हमेशा कौन फैलाता रहता है? चंदन। मोती कौन चुगते हैं? हंस। विषय वासनाओं के सागर में कौन आनंद लेते रहते हैं? अज्ञानी जीव। मरने के बाद क्या हम अपने साथ नहीं ले जा सकते? धन संपत्ति, अर्थात जो एकत्रित किया हुआ धन है वो हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। कबीरदास जी ने किसका अध्ययन छोड़ने के लिए कहा है? वेद आदि का। भ्रमर फूलों से क्या ग्रहण करता है? पराग, अर्थात फूलों का रस। प्रेम का संबंध किससे बताया गया है? चंद्रमा से। कबीरदास जी ने किसका मिलना मुख्य बताया है? मन का मिलना। कबीरदास जी ने क्या ग्रहण नहीं करने के लिए कहा है? लोगों के अवगुणों को ग्रहण करने के लिए नहीं कहा है। अर्थात ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कबीरदास जी ने क्या ग्रहण करने के लिए कहा है? तो लोगों के गुणों को ग्रहण करने के लिए कहा गया है। इसमें आपके निबंधात्मक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ सकते हैं, जैसे कबीरदास को भाषा का डिटेक्टिव कहते हैं, विस्तार से समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ सकता है कि कबीरदास की विचारधारा व्यक्त कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, कबीरदास जी एक समाज सुधारक के रूप में। इस प्रकार आपके 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए हैं परीक्षा की दृष्टि से। ये आपके परीक्षा में 16 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। मनुष्य के विकास में क्या सहायक होता है?
अपने दोषों का ज्ञान। किस प्रकार के व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए या दूर नहीं रखना चाहिए? जो आपकी निंदा करता हो, अर्थात निंदक व्यक्ति को। किसकी संगति हमेशा अच्छी होती है? साधु जन की संगति हमेशा अच्छी बताई गई है। आप अपनी सुगंध हमेशा कौन फैलाता रहता है? चंदन। मोती कौन चुगते हैं? हंस। विषय वासनाओं के सागर में कौन आनंद लेते रहते हैं? अज्ञानी जीव। मरने के बाद क्या हम अपने साथ नहीं ले जा सकते धन संपत्ति, अर्थात जो एकत्रित किया हुआ धन है वो हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। कबीरदास जी ने किसका अध्ययन छोड़ने के लिए कहा है? वेदादि का। भ्रमर फूलों से क्या ग्रहण करता है? पराग, अर्थात फूलों का रस। प्रेम का संबंध किससे बताया गया है? चंद्रमा से। कबीरदास जी ने किसका मिलना मुख्य बताया है? मन का मिलना। कबीरदास जी ने क्या ग्रहण नहीं करने के लिए कहा है? लोगों के अवगुणों को ग्रहण करने के लिए नहीं कहा है। अर्थात ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कबीरदास जी ने क्या ग्रहण करने के लिए कहा है? तो लोगों के गुणों को ग्रहण करने के लिए कहा गया है। इसमें आपके निबंधात्मक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ सकते हैं, जैसे कबीरदास को भाषा का डिटेक्टिव कहते हैं, विस्तार से समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ सकता है कि कबीरदास की विचारधारा व्यक्त कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, कबीरदास जी एक समाज सुधारक के रूप में। इस प्रकार आपके 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए हैं परीक्षा की दृष्टि से। ये आपके परीक्षा में 16 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं।